बच्चों आज हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को बिल्कुल एक थोड़ा नए तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। हमने इसको पहले भी जो सामान्यतः जो मेथड थी उससे निकालना सीख लिया था। आज हम एक दूसरी मेथड से सीखेंगे। ये थोड़ा सा अलग है और ये ज़्यादा मैथमेटिकल है और ज़्यादा इसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ नई नई चीज़ें भी अभी हमें देखने को मिलेंगी। हम कुछ नए रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। तो क्या करते हैं, जैसे मान लिया कोई पार्टिकल है, वो पी से शुरू करा मोशन, टी टाइम के बाद वो क्यू पर पहुँच गया, ठीक है, तो उसका एंगल थीटा हो गया। लेट इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू टी। ठीक हो गया। ये इसका रेडियस वेक्टर हो गया। तो अब हम इस रेडियस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू लेट जो ओ क्यू है इसका मैग्नीट्यूड आर मान लिया। क्लियर हो गया। तो हम इसको दो वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, दिस प्लस दिस। तो ये मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सेस और इधर को आई कैप और ये वाई एक्सेस और यहाँ को यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा जे कैप। क्लियर हो गया। अब अगर हम इसको आगे देखें तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। थीटा को लिख देते हैं ओमेगा टी, तो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप आर साइन ओमेगा टी जे कैप। क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया रेडियस वेक्टर। अब हम इसमें आगे देखते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डिफरेंशिएशन जो हुआ टाइम के रिस्पेक्टिव में अगर हम कर दें तो पहले समझते भी हैं व्हाट इज़ दिस डी आर। तो ये डी आर क्या हुआ, ऐसे समझो इसको आप, ये इसकी इनिशियल पोजीशन पे माना रेडियस वेक्टर है आर, बॉडी रोटेट करते हुए गई तो सपोज करो यहाँ पहुँच गई, ठीक है ना। ये इसका नया रेडियस वेक्टर हो गया, लेट आर डैश हो गया। तो ये जो हो गया ये आपका डेल्टा आर या डी आर, आप इसको जो भी कहें, तो ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर हो गया। तो ये आपका डी आर हो गया। तो आप लिख सकते हैं आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर प्लस दिस इज डी आर। क्लियर है। तो अब डी आर बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चेन रूल से हमने बनाना सीख लिया है, हम उसी से इसका डिफ्रेंशिएशन करना सीखेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से हम करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा आई कैप, इसका हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। तो जो हमारा डी आर अपॉन डी टी आ गया वो आ गया माइनस ओमेगा आर साइन ओमेगा टी आई कैप ओमेगा आर कॉस ओमेगा टी जे कैप। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब आपने डिफरेंशिएशन करा तो ये आपको क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम डॉट कर लें, लेट आर डॉट डी आर बाई डी टी करें तो क्या रिजल्ट आएगा, आई और आई वाले साथ डॉट होंगे, जे और जे वाले साथ होंगे, बाकी क्योंकि जीरो हो जाते हैं। तो जब हम इसको डॉट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ओमेगा आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, आई डॉट आई कितना हो गया 1। सिमिलरली यहाँ पर ओमेगा आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, तो इट मीन्स आर डॉट डी आर बाई डी टी कितना हो गया 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, आर इज़ परपेंडिकुलर टू डी आर अपॉन डी टी। यानी कि जो डी आर बाई डी टी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर के परपेंडिकुलर। ये अगर आर है तो डी आर बाई डी टी कहाँ को हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि हमारा रेडियस वेक्टर अगर इस प्लेन में है दिस वाइट बोर्ड में, तो डी आर बाई डी टी क्या है, इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ये एक हमने इससे नई चीज़ सीखी। आइए अब हम इस इक्वेशन 2 का दोबारा डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं कि हमें इससे क्या रिजल्ट मिलता है। तो दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आर साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा आएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आई कैप। सिमिलरली कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा तो ये भी इतना आ जाएगा जे कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। इसमें से अगर हम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें माइनस साइन के साथ तो ये बनता है आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। दिस इक्वल टू इक्वेशन 1। यानी कि ये जो पार्ट है ये आपका क्या हो गया, रेडियस वेक्टर। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आर लिख सकते हैं। और अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा
तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल टू ऑफ माइनस फैक्टर, यानी कि ये एक ऐसा एक्सीलरेशन मिल रहा है जो क्या है आपके रेडियस फैक्टर के अपोजिट है, यानी कि रेडियस फैक्टर आपका सेंटर से काउंट हो रहा है, तो ये एक्सीलरेशन कहाँ को होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं सेंटर की ओर एक्सेलरेट है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो हम लिख देंगे ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, और जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो उस केस में क्या लिख देंगे कि ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। क्लियर हो गया। तो ये हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आज दूसरे टाइप से निकालना सीखा। अभी हम इस पर कुछ चीज़ें और डिस्कस कर सकते हैं, वो क्या डिस्कस होते हैं उसको देखें अब। तो बच्चों अभी हमने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सीख लिया था निकालना। अब थोड़ा सा एक टर्म और करते हैं। शुरू में हमने क्या किया था, अभी हमने इससे पहले वाले पार्ट में ये देखा थी आर डॉट डी आर बाई डी टी कितना था, 0 था। अब हम इन दोनों का डॉट करके देखते हैं, ठीक है। तो डी आर बाई डी टी डॉट डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, फिर सेम चीज़ है, आई वाले 7 डॉट हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी ये बन जाएगा आपका, इन दोनों को डॉट करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा क्यूब आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और आई डॉट आई 1 हो गया, एंड माइनस ओमेगा क्यूब आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल, तो ये आ गया 0। तो नया रिजल्ट आ गया फिर कि डी आर बाई डी टी और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ गया, 0। डी आर बाई डी टी क्या थी, वेलोसिटी थी, डी स्क्वायर बाई डी टी क्या था, एक्सीलरेशन था। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों का डॉट 0 आ गया। तो इट मीन्स कि डी आर अपॉन डी टी इज परपेंडिकुलर टू डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अब जरा इसको इस फिगर में समझते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा था रेडियस वेक्टर, ठीक हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसका अपोजिट लगा था, वो हमने इक्वेशन से सीख लिया था जब हमने निकाली थी ए सी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब जरा समझते हैं, ये आर था और डी आर बाई डी टी कैसा आ रहा था, वो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आया था, ठीक है ना। मीन्स डी आर बाई डी टी की डायरेक्शन कुछ इस तरह से इसके 90 डिग्री पे थी। अब अगर आगे देखें थोड़ा समझते हैं, ये डी आर बाई डी टी था, ठीक हो गया। इस तरह से आपका फिगर बना था कि ये आपका आर था, ये डी आर बाई डी टी था। डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर क्या है, इस डी आर बाई डी टी की भी परपेंडिकुलर, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी कुछ इस तरह से ना, ऐसे समझें। ये रेडियस वेक्टर था, अगर इसको रेडियस वेक्टर लेते हैं इस तरह से तो ये कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है। मीन्स ये आर, ये डी आर बाई डी टी, और ये बन जाएगा इस तरह से डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी कि ये घूम फिर के अगर ग्राफिकली समझें वो यूँ था, ये 90 डिग्री पे, ये फिर 90 पर, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। ये आया था डी आर बाई डी टी जो इसके 90 पे था, और जो डी स्क्वायर बाई डी टी है वो क्या है, वो फिर इसके 90 पर है, ठीक हो गया। तो घूम फिर के इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, बिल्कुल रेडियस वेक्टर के ऑपोजिट आ गई, जिसको हमने इस तरह से भी समझ लिया है इस रूल से, ठीक है। तो बच्चों क्लियर हुआ होगा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। और इस तरह से आप लोग कोई और कॉन्सेप्ट भी है सर्कुलर मोशन की, वो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू।